नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन आया था कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। नाबार्ड का आपसे स्थापना पूछा गया है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पे है, तो मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आने वाले शिफ्टों में आरबीआई का डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपसे कि बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलती है। देखिए बंधन एक्सप्रेस जो ट्रेन है ना, ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश दो देशों के बीच में ये चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नामित की गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये जो फिल्म है ना, इसे दोस्तों भारत की ऑस्कर के लिए नामित किया गया है 2022 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हाईएस्ट पीक माउंटेन पूछा है इंडिया का, तो कंचनजंगा इज द राइट आंसर। ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत है और देखिए 8,586 मीटर इसकी टोटल हाइट है। अगर फिट में पूछते तो आप कहोगे 28,169 हो जाएगा। ऊंचाई के साथ ये दुनिया की तीसरी भी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम में हिमालय पर्वतमाला में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था। देखिए शुरुआत में 3 जनों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जिनमें दोस्तों पहला नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और ये आज के ऑप्शन में था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया जो मुनरी है ना, मुनरी किस राज्य का लोक नृत्य है। मुनरी जो है ये ओडिशा राज्य का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत का जो 40वां यूनेस्को साइट जो है ना, उसे 40वां भारत का यूनेस्को साइट में जो शामिल किया गया है वो दोस्तों धोलावीरा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि संघ सूची में कितने विषय हैं। देखिए जब संविधान बना तो उस समय संघ सूची में 97 थे विषय। अब वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में टोटल 100 विषय हैं संघ सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। के सिवान जो है ना, ये चेयरमैन है इसरो के वर्तमान में और इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त वर्ष 1969 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वियतनाम की मुद्रा क्या है। वियतनाम का करेंसी आपसे पूछ लिया गया, तो वियतनाम का करेंसी हो जाएगा वियतनामी डोंग। ये जो है ये वियतनाम का मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ईसीजी का प्रयोग किस में होता है। देखिए एक होता है ईसीजी, एक होता है ईईजी। ईसीजी का प्रयोग होता है हृदय की जांच हेतु, वहीं बात करें अपने ईईजी का तो इसका प्रयोग होता है मस्तिष्क की जांच हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था टोक्यो पैरालंपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत का रैंक पूछ लिया गया, तो भारत का रैंक था 24वां, जिसमें टोटल भारत ने 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आगे भी ये रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। हिंदी में टोटल वर्ण कितने होते हैं ये पूछा गया, तो टोटल वर्ण होते हैं 52। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। मसालों का जो बगीचा है ना वो केरल राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि संविधान का अनुच्छेद जो 66 है वो किससे संबंधित है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 66 है ना, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था 61वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो आपका जिनका भी एग्जाम था बताइएगा ये क्वेश्चन पूछा था या फिर नहीं। अगर पूछा है तो इसका आंसर होगा ये संशोधन करके मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो मुलग मेडल है वो किसे दिया गया है। देखिए मुलग मेडल जो है ये क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो संघ की राजभाषा है ना वो किस आर्टिकल में है। संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में सेल्फी विद मंदिर ये किस राज्य में है। सेल्फी विद टेंपल जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में लोकेटेड है।
अमरावती टाइगर रिजर्व की बात करूं तो यह आपका तमिलनाडु राज्य में दोस्तों स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, तो यहां पे आपका राइट आंसर था मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सिग्मा उत्सव कहां मनाया जाता है। देखिए सिग्मा उत्सव को गोवा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा से डेफिनेटली क्वेश्चन आया होगा। नीरज चोपड़ा जो है ये जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। और ध्यान रखिएगा ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक पूछी है, अगर ये क्वेश्चन आया है तो भारत की रैंक 48 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्टिकल 44 से, तो ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित समान आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन था पानीपत का पहला युद्ध। देखिए पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। दूसरा हुआ था 1556 में हेमू और अकबर के बीच में। तीसरा हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। राइटर से क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध चरित्र के लेखक, तो ये हो जाएगा अश्व घोष। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में हमें मिलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें अनुच्छेद 32 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पक्षियों का जो दोस्तों अध्ययन है ना उसे क्या कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन हम ऑर्निथोलॉजी को कहा जाता है। देखिए लगभग सभी क्वेश्चन आज के अपने कर चुके हैं, सभी रियल क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए थे, आज ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आपको और भी एनालिसिस देखने हैं तो इस चैनल को फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ में दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे शाम वाली शिफ्ट के साथ, जिसमें अपने ऑल शिफ्ट का एनालिसिस एक ही वीडियो में एक